देखिए, कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लाडली बहन योजना के तहत सिल्लोड़ में एक बहुत भव्य कार्यक्रम रखा गया है। लाखों की संख्या के अंदर उनकी लाडली बहनें वहाँ पे जमा होने वाली है और उन्हें किस तरीके से फुकट में 1,500 रुपये देने वाले हैं, ये कार्यक्रम वहाँ पे सजाया गया है। तो अगर ये वो लाडली बहनों को अगर आप मानते हैं तो ये जो महिलाएं हैं, क्या ये लाडली आपकी बहनें नहीं है? जिनका पैसा लोगों ने खा गए हैं, आपके डिपार्टमेंट ने खा गया है, सरकार ने खा गया है, वो आपके लाडले भाई नहीं है। उसमें इनमें और उनमें फ़र्क ये है कि आप वहाँ पे जो पैसा दे रहे हैं वो फुकट में पैसा नहीं दे रहे हैं। आप उनको पैसा देकर ये कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद चुनाव आने वाले ही, ये 1,500 तुम्हारे जेब में डाल रहे हैं हमारे को मतदान करना करके। लेकिन ये लोगों की तो ज़िंदगी भर की कमाई है, इन्हें कौन देने वाला है पैसा? और यही मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, जो सितंबर 2023 के अंदर यहाँ पर जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मालकापे की प्रॉपर्टी अपने पास रखे हैं तो इनको पैसा देंगे करके। तो कल हम मुख्यमंत्री साहब को अच्छे तरीके से स्वागत करके उनको याद दिलाने वाले हैं कि मुख्यमंत्री साहब, ये आपका स्टेटमेंट है जो आपने ये बताया था कि लोगों को पैसा देंगे, और आपने ही नहीं, आपके मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब, गिरीश महाजन साहब, सब ने यहाँ पर आकर झूठ बोलकर, ये गरीब लोग हैं तो इन्हें सिर्फ आपने बहला फुसला कर है तो यहाँ से वापस भेज दिए थे। अब ये है कि यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब ने हमको बुलाया था, हमने कहा है कि हम कल के दिन मुख्यमंत्री साहब का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। लाडली बहनें वहाँ के कार्यक्रम में भी जाके बैठेगी, रास्ता जो है सिल्लोड़ तक का वहाँ पे भी उनका स्वागत किया जाएगा, एयरपोर्ट के ऊपर भी मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे और उनको याद दिलाएंगे उसमें। और अगर ये नहीं चाहते हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने एक डेलीगेशन आदर्श के जो ठेकेदार है उनको बुलाइएगा, उनसे बात करिएगा और उनको एक ठोस आश्वासन दीजिएगा उसमें कि हम ये तारीख़ को इनका पैसा देने वाले हैं। और मुख्यमंत्री साहब को हम अपने जेब से देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उनको ये कह रहे हैं कि 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है आदर्श की, वो 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वाले अपने पास रख लें और 50 कोटी रुपये निकाल के दे दें तो इनका पूरा मामला है तो अच्छे से ज़्यादा लोग इसमें से बाहर निकल जाते हैं करके। लेकिन इनकी देने की मानसिकता नहीं है और ये कहा जा रहा है कि साहब, एक हम आदर्श को अकेले देख नहीं सकते हैं क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हज़ारों ऐसी पद संस्थाएँ डूब गई है और लाखों लोग का पैसा उसके अंदर अटका पड़ा हुआ है। वो दूसरे शहरों के अंदर जहाँ पर भी हुआ होगा उसके अंदर, लेकिन मेरे शहर, मेरे ज़िले के अंदर इनको पैसा दिलाने की जिम्मेदारी मैंने उठाया है। और ये लड़ाई जो है, पहले भी उन्होंने हमारे आंदोलन देखे थे और कल का आंदोलन भी देख लेना चाहिए कि इनकी लाडली बहनें कल के लाडली बहन कार्यक्रम के अंदर क्या कार्यक्रम करने वाली है। हमने मुख्यमंत्री साहब हमसे मिले, आदर्श के ठेकेदारों से मिले, हमने उनको निवेदन दिया, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप यहाँ पर जो फुकट की लाडली बहनों को पैसा देने के लिए आ रहे हैं वो आप साइड में रखिए, आपका राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन ये लोगों के कष्ट की, मेहनत की कमाई है, ये पैसा देने के लिए आपको इनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर कल के दिन मुख्यमंत्री साहब इनसे नहीं मिलते हैं तो लाडली कार्यक्रम कितना अच्छा होने वाला है कल आप लोग भी देखेंगे। फिर आप सीएम का रास्ता रोको आंदोलन करना, हम कुछ नहीं, जो भी करने वाले हैं कल आइए और देखिएगा। इसमें 2 है, एक तो आदर्श नागरिक पद संस्था है, वहाँ के मामले के अंदर केसेस रजिस्टर हुए हैं, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई सहकार विभाग से है, जो ये करोड़ों रुपए का पैसा लेती है। लाइसेंस सरकार इशू करती है, ये धन्ना सेठ पैसा लेकर गायब हो जाता है और ये गरीब लोगों को चकरा मारना पड़ता है उसमें। दूसरा है आदर्श बैंक, आदर्श महिला नागरिक सहकारी बैंक है। इसके ताल्लुक से मैंने 8 दिन पहले एक पत्र लिखा कि इसमें MPID क्यों नहीं लागू किया गया। 1.5-2 साल से है तो ये लोग लड़ रहे हैं। MPID लगाने के लिए आपको एक माजी खासदार ने पत्र लिखना, तो उसके बाद है तो आप है तो MPID लगाएंगे करके। MPID जब लगती है तो बैंक की या सहकारी पद संस्था की जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो सीज़ कर ली जाती है, उसका ऑक्शन किया जाता है। तो अब आपको ये आश्वासन दिया जाएगा कि साहब हमने प्रॉपर्टी सीज़ कर लिया है लेकिन कोई ख़रीदार ही नहीं आ रहा है करके। तो अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारे पास सिर्फ लाडली बहन
योजना के ऊपर हाँ, जो सिर्फ कुछ नहीं है, लीगल तरीके का एक भ्रष्टाचार है कि 1,500 हर महिला के जेब में डाला जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार ऐसे ही चुन के आई कि लाडली बहन बोल के, तो उसके ऊपर 46,000 करोड़ रुपये, 46,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च होने वाला है उसमें। हाँ, इनके पैसे कुछ 100 करोड़ रुपये भी अगर आ गए तो इनका पूरा मामला हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से आपको मतदान मिलने वाला है। ये लोग तो गरीब है, ये जिए मरे, अभी तक 35-40 लोग मर चुके हैं उसमें। हाँ, ये जो हमारी बहन है, हाँ, इसकी बच्ची शादी के लिए आ गई है। हाँ, कहाँ से करेगी शादी? ज़िंदगी भर है तो क्या करते थे आप? मैं केयर टेकर का काम करती हूँ। केयर टेकर का काम करके ज़िंदगी भर पैसा जमा करी कि मेरे को बच्ची की शादी करने का है करके। हाँ, शिंदे काकू के पति है तो कुछ महीने पहले जा चुके हैं इस दुनिया से। हाँ, ऐसे कितने हम ऐसे केसेस बताए उसमें। हाँ, तो क्या आप सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए आएंगे यहाँ पर और ये लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़? और अगर मरना ही है हाँ, तो फिर कल आपको है तो पूरा अच्छे तरीके से आपका स्वागत जंगी तरीके से किया जाएगा। रोल सर, आदर्शसोबत नेमकी काय बैठक झाली? आदर्श सहकारी पतसंस्थेच्या संदर्भात आणि बँकेच्या संदर्भात जे काही आपल्याला छत्रपती संभाजीनगर पोलीस EOWमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखा याच्यामध्ये गुन्हे दाखल झालेले होते, त्याच्यामध्ये ठेवीदार आणि त्याचबरोबर ती माजी खासदार श्री इम्तियाज जलीलजी यांचं एक शिष्टमंडळ आमच्याकडे कार्यालयामध्ये भेटण्याकरता आलेलं होतं। त्यांच्या काही अडीअडचणी होत्या, त्यांचे काही प्रश्न होते, त्याच्याबद्दल सविस्तर त्यांची चर्चा झाली। त्यांचे जे काही भावना होत्या त्यांनी सविस्तरप्रमाणे या आमच्याकडे व्यक्त केलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये पोलिसांनी जी काही कारवाई केलेली त्याच्याबद्दल त्यांचं समाधान आहे। ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्याबाबत त्यांच्या ज्या काही अडचणी आहेत आणि जे काही मिळालेले नाहीत त्याबद्दलचे प्रश्न होते, त्याच्याबद्दल सविस्तर आमची चर्चा झाली। या बाबतीमध्ये निश्चितच पोलीस प्रशासनाकडून येणाऱ्या दिवसामध्ये इतर जे विभाग आहेत त्यांच्याशी कोऑर्डिनेशन करण्यात येईल आणि एक संयुक्तिक बैठक त्यांच्याकडून आमच्याकडून आयोजित करण्याचं आम्ही नियोजित केलेलं आहे, जेणेकरून या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीच्या संदर्भात आणि पैसे परत मिळण्याच्या बाबतीमध्ये जे काही प्रशासकीय लेवलवरती कारवाई करणे गरजेचं आहे ते आमच्याकडून केलं जाईल। उद्या ते आंदोलन करणार होते, म्हणजे प्रत्यक्षरित्या ताफा अडवणार होते असं नाही, त्यांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची वेळ मागितलेली आहे आणि मुख्यमंत्री महोदयांची वेळ त्यांना निवेदन देण्याकरता आम्ही मिळवून देणार आहोत। हमारे साथ है इसलिए हम लड़ रहे हैं। हम अकेले कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ये सब लेडीज हमारे आदर्श के ये है और उनका कितना दुख है वो हमको अभी जाना। अभी साहब के साथ हमने उसका ये सब जो बोला है तो हमारा हृदय भी ऐसा हो गया कि कैसे